हिंदी में प्रोग्रामिंग सीखने के लिए हमारे चैनल कोड विद सीके को सब्सक्राइब करें। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे सी प्रोग्रामिंग को एकदम डेप्थ में कि सी प्रोग्रामिंग होता क्या है, इसका फुल एक्सप्लेनेशन देखेंगे और सी प्रोग्रामिंग का सिंटैक्स देखेंगे कि हम लोग सी प्रोग्राम कैसे लिखते हैं। सी प्रोग्राम तो देखिए, सबसे पहले सी लैंग्वेज होता क्या है। तो सी लैंग्वेज जो है वो एक मिडिल लेवल प्रोसीड्यूरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब देखिए, प्रोसीड्यूरल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है वो होता क्या है। प्रोसीड्यूरल का मतलब क्या है? प्रोसीड्यूरल का मतलब होता है हम लोग इसमें जो है सी में हम लोग फंक्शंस बना सकते हैं, एल्गोरिदम लिख सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जितने भी काम है वो नहीं कर सकते, क्योंकि जो हमारा सी लैंग्वेज है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज नहीं है। तो इसलिए हम लोग इसे प्रोसीड्यूरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। अब इसे बनाया था डेनिस रिच्ची ने AT&T बेल लेबोरेटरी में बनाया था इसे इन 1972 में, जो कि USA में है। अब सी लैंग्वेज को बनाने का मेन पर्पस जो था वो क्या था, सी लैंग्वेज आखिर बनी क्यों? तो सी लैंग्वेज को बनाने का जो मेन पर्पस था वो था यूनिक्स जो कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसे डिज़ाइन करना। और जो यूनिक्स है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम को डिज़ाइन करने के लिए उस टाइम पे कोई भी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज नहीं थी जो कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग को लिख सके, जो कॉम्प्लेक्स कोडिंग कर सके। इसलिए उस टाइम में डेनिस रिच्ची ने बेल लेबोरेटरी में यूनिक्स को डिज़ाइन करने के लिए सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप किया। अब देखिए, इसका सिंटैक्स क्या होता है। सिंटैक्स देखते हैं हम कि सी लैंग्वेज को लिखने का सिंटैक्स क्या होता है। सबसे पहले हम हेडर फाइल लिखते हैं। हेडर फाइल में होता है #include stdio.h। अब जो ये हैशटैग क्या है, हैशटैग हम लोग लिखते हैं इंक्लूड। ये इंक्लूड जो है वो इंक्लूड करता है स्टैंडर्ड लाइब्रेरी को हमारे प्रोग्राम में। अब जो स्टैंडर्ड stdio.h है, इसका क्या मतलब है? stdio.h क्या करता है, स्टैंडर्ड इनपुट और आउटपुट है, इसको इंक्लूड करता है हमारे प्रोग्राम में। अब इसके अंदर जो है दो फंक्शंस होते हैं। पहला है जो इनपुट लेता है वो स्कैनएफ हो गया, और जो आउटपुट के लिए होता है वो प्रिंटएफ हो गया। ये दो फंक्शंस हो गए जो stdio.h के अंदर होते हैं। अब इनका जो काम क्या होता है, इनका काम होता है इनपुट और आउटपुट लेना। इसका काम होता है इनपुट लेना, स्कैनएफ के थ्रू हम लोग इनमें इनपुट लेते हैं और प्रिंटएफ के थ्रू हम लोग आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं। अब देखिए, अब होता है मेन। जो हमारा प्रोग्राम जो है वो मेन यहीं से स्टार्ट होता है। ये हमारी प्रोग्राम की बॉडी हो गई। हमारा जितना भी कोड होगा वो सब यहीं पे लिखा जाएगा। तो चलिए अब हम लोग इसको कंप्यूटर स्क्रीन पे अपने प्रोग्राम को लिख के देखते हैं कि कैसे हम लोग अपने सी प्रोग्राम को लिखते हैं। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। हम लोग अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गए हैं। तो देखिए, हमारे पास अब यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम है हेलो वर्ल्ड का, और यहाँ पे दो हेडर फाइल है। तो इन दो हेडर फाइल का मतलब क्या है, stdio.h का मतलब तो हमने पहले ही देख लिया है। अब देखते हैं conio.h का मतलब क्या है। जो हमने #include conio.h लिखा है, इसका काम है क्लियर स्क्रीन और getch नाम के दो फंक्शन हैं, इनको प्रोग्राम में इंक्लूड करता है। अब जो क्लियर स्क्रीन है उसका काम क्या देखते हैं। जो क्लियर स्क्रीन नाम का फंक्शन है उसका काम क्या होता है, इसका काम होता है हमारे जो प्रीवियस आउटपुट स्क्रीन है उस स्क्रीन को क्लियर करना। जो भी हमने आउटपुट चेक किया था उस स्क्रीन को क्लियर करता है। और जो getch फंक्शन है उसका काम है ये हमारे जो आउटपुट विंडो है, आउटपुट स्क्रीन जो होती है उस स्क्रीन को होल्ड करता है। हमें जब भी हम लोग आउटपुट चेक करते हैं तो हमारा जो getch है वो आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करता है। अब देखिए, यहाँ पे एक वॉइड है। वॉइड का काम है रिटर्न टाइप है। वॉइड जो है एक रिटर्न टाइप है। हम जब भी हमारा प्रोग्राम कोई भी वैल्यू को रिटर्न नहीं कर रहा होता है तो हम लोग सिंपली वॉइड का यूज़ करते हैं। अगर यहाँ पे कुछ रिटर्न कर रहा होता तो हम लोग यूज़ करते हैं इंट का। अगर हम लोग इंट का यूज़ करेंगे तो यहाँ पे हमें कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न करना होगा, तो हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे रिटर्न 0, ताकि हमारी जो वैल्यू है वो रिटर्न कर रहा है, क्योंकि इंटीजर हमेशा कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न कर रहा होता है। तो जब भी हमारा प्रोग्राम कुछ रिटर्न नहीं कर रहा होता है तो हम लोग सिंपली वॉइड का यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पे वॉइड का यूज़ कर रहा हूँ अभी, क्योंकि इंटीजर वैल्यू हर समय कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न करेगी। तो यहाँ पे हमें रिटर्न 0 का यूज करना पड़ेगा।
उसके बाद यहाँ पे मेन और पैरेंथेसिस है। तो पैरेंथेसिस का काम होता है हमारी जो बॉडी है वो कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट हुई है ये चीज़ बताना। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें